नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। पश्चिम बंगाल लगातार शॉक दे रहा है बीजेपी को, बीजेपी नेताओं को। पहले विधानसभा चुनाव में हार का शॉक, फिर केंद्र और राज्य सरकार में जो टकराव हुआ मुख्य सचिव को लेकर वो शॉक, और आज मुकुल राय का शॉक। मुकुल राय आज दोबारा से टीएमसी में शामिल हो गए। 2017 में वो टीएमसी छोड़कर चले गए थे बीजेपी में। पिछले साल ही उनको बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। इस बार विधानसभा चुनाव भी उनकी अगुवाई में लड़ा गया पश्चिम बंगाल में, लेकिन उन्होंने अपनी वापसी पर कहा कि वो असहज महसूस कर रहे थे पिछले 4 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ, और वो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे और ये चीज़ें सारी वो लिख कर भी देने को तैयार हैं। ममता बनर्जी ने भी उनका स्वागत किया। ममता बनर्जी ने कहा कि वो एक फैमिली मेंबर की तरह हैं, और उन्होंने पूरे कैंपेन जो चला विधानसभा चुनाव का उसमें कभी भी टीएमसी की या ममता बनर्जी की कभी भी उनको डिफेम करने की कोशिश नहीं की या उनकी बुराई कभी नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि एक बहुत ज़्यादा दबाव में थे, बीजेपी के दबाव में थे, बीजेपी नेताओं के दबाव में थे मुकुल राय, और उस दबाव से बाहर आने के लिए उनमें एक छटपटाहट थी पिछले 4 साल से, जो उस दबाव को वो ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, और इस वजह से उनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज भी हुए और काफ़ी वो मेंटल ट्रॉमा में रहे, मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब रहे। और अब जबकि वो टीएमसी में शामिल हो गए हैं तो उनको एक मेंटल पीस मिलेगा, ये उन्होंने ममता बनर्जी ने कहा। अब खबर यह भी है कि मुकुल राय के अलावा ऐसे तमाम लोग हैं जो दोबारा से टीएमसी में आना चाहते हैं। वो तमाम लोग जो विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ा, कमल के निशान पर, लेकिन वो जीते या हारे वो एक अलग चीज है। लेकिन अब वो दोबारा से तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। आखिर इस भगदड़ की, इस बेचैनी की वजह क्या है, इस पर हमने अपनी पड़ताल करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की कि आखिर इस जो बेचैनी है इन तमाम नेताओं में, और कहा जाता है कि लगभग 35 से 40 लोग ऐसे हैं जिनमें विधायक भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, पूर्व सांसद भी हैं, हारे हुए नेता भी हैं, वो दोबारा से पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं टीएमसी। आखिर इसकी वजह क्या है? कई लोगों ने तो खुलकर कहा भी। आपको याद होगा सोनाली गुहा, जो कि 4 बार की विधायक रह चुकी हैं, पिछली बार उनको चुनाव टीएमसी से टिकट नहीं मिला था, तो इस वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली गई थी। लेकिन उन्होंने खुला खत लिखा और वो ट्विटर हैंडल पर डाला अपने, और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो डाला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी से उन्होंने अनुरोध किया कि वो दोबारा से पार्टी में शामिल होना चाहती हैं, उनको चरणों में जगह चाहिए। उन्होंने यहाँ तक लिखा जैसे कि पानी के बिना मछली तड़पती है, ऐसे ही वो तड़प रही हैं दीदी ममता बनर्जी के बिना, यहां तक उन्होंने लिखा। अब पार्टी को उस पर फैसला लेना है कि पार्टी इस पर क्या निर्णय लेती है, ममता बनर्जी क्या निर्णय लेती हैं। बहरहाल इस तरह के बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने ये इच्छा जताई है कि वो दोबारा से टीएमसी में आना चाहते हैं, और वो बेचैनी महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। हमने इसी बात की पड़ताल करने की कोशिश की। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, जानकारों से बातचीत की, पत्रकारों से बातचीत की कि आखिर इस बेचैनी की और इस भगदड़ सी है बंगाल बीजेपी में, इसकी वजह क्या है। एक तो ये है कि चुनाव से पहले कोई सांगठनिक कोई स्ट्रक्चर नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास बंगाल में। जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पूंजी बंगाल में थी, वो तमाम वो नेता थे जो टीएमसी से टूटकर या और पार्टियों से टूटकर भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने दामन थामा था, वही लोग थे। इससे पहले कोई काडर वहाँ पर ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा डेप्थ तक उनका काडर हो, या वहाँ पर कोई सांगठनिक ढांचा वहाँ पर बहुत बड़ा मजबूत ढांचा हो भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा भी नहीं था। वो तमाम नेता ही उन्हीं के बल पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, जो नेता दूसरी पार्टियों से आए थे, खासतौर से तृणमूल कांग्रेस से टूट कर आए थे। उसमें शुवेंदु अधिकारी सबसे बड़ा नाम, या मुकुल राय ही मिसाल के तौर पर, जो आज दोबारा से टीएमसी में शामिल हुए। तो उन्हीं के बल पर पूरा विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, और अब वही नेता एक बेचैनी महसूस कर रहे हैं। तो इस बेचैनी की वजह क्या है? क्या ये बेचैनी इसलिए है
कि इन नेताओं को शायद ये गुमान नहीं था कि ममता बनर्जी को दोबारा सत्ता मिल जाएगी, टीएमसी को दोबारा सत्ता मिल जाएगी? क्या वो इस खामख्याली में थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी पश्चिम बंगाल में, ये सोचकर वो पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी बीजेपी? और ऐसा हुआ नहीं, हुआ उसके बिल्कुल उलट। ममता बनर्जी और ज़्यादा ताकत से उभर कर पश्चिम बंगाल में आई और अब उनके जहन में एक पछतावा भी है और एक लालच भी है कि हमने बेवजह टीएमसी छोड़ी, अगर हम ना छोड़ते तो आज शायद सत्ता के भागीदार हम भी होते। तो एक ये भी वजह है। जानकार मानते हैं कि इस वजह के साथ साथ एक और भी वजह है, और वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो एक कम्युनल छवि है और उस कम्युनल छवि को उन्होंने बंगाल में भी भुनाने की कोशिश की, कई जगह उनको सफलता भी मिली। और वो जो एक कल्चर है भारतीय जनता पार्टी में, जिसको मैं कहूँगा हुड़दंग कल्चर, और हुड़दंग कल्चर मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आपको याद होगा अभी चुनाव से पहले ही एक सभा थी और वो सरकारी आयोजन था, सुभाष चंद्र बोस को लेकर एक इवेंट था जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी भी वहाँ पर थीं। और जैसे ही ममता बनर्जी स्टेज पर पहुंची अपना भाषण देने के लिए, वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगे। काफ़ी देर तक ये जय श्री राम के नारे लगे। उसके बाद ममता बनर्जी ने माइक लिया और माइक पर उन्होंने अपनी नाराज़गी भी जताई। उन्होंने कहा कि ये सरकारी आयोजन है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का आयोजन नहीं है जहाँ पर इस तरह की हुड़दंगबाजी आखिर ये क्यों हो रही है। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। हमने अपने तौर पर भी कोशिश की कि आखिर उन नेताओं के बारे में हम जान सकें जो लोग बेचैन हैं या जो टीएमसी में जाना चाहते हैं, वो विधायक कौन कौन से हैं या वो नेता कौन कौन से हैं। हमने टीएमसी में अपने सूत्रों से बात की, जो टीएमसी के एक नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हमने उनसे भी बात की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा मुस्कुराकर बड़े मज़ाहिया अंदाज में आज की घटना के मद्देनज़र कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। उन्होंने इतना ही कहा और इतनी ही जानकारी फ़िलहाल हमें दी है। तो जब पिक्चर रिलीज़ होगी हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे, ताज़ा अपडेट के साथ, ताज़ा जानकारी के साथ और अपने एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।